अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और मज़े में होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे हमारी सारी वीडियोस को और मैथ्स की इस जर्नी को। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी धावक में दिल खोलकर, और आइए हमारे साथ मैथ सीखिए मैथ वाली क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं समीकरण का टाइप 3, टाइप 1 एंड टाइप 2 मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखा दिया है। जिसने नहीं देखा है पहले उसे जरूर देखिए, तब जाके आपको आगे का समझ आएगा। तो आज हम लोग टाइप 3 में सीखने वाले हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। आई नो फिर से आपका दिमाग चकरा गया होगा कि इतना बड़ा सवाल कैसे हल होगा। डोंट वरी, हो जाएगा ना। इससे पहले भी हुआ है, अब आगे भी होगा। चलिए देखते हैं हमें करना क्या है। सीधी सी बात है, मैंने आपको वही इसमें थोड़ा बहुत मेथड वही उतारना है जो हमारा पुराना वाला था। ABCD एक साथ, नंबर एक साथ, दोनों को हमें सेपरेट करना है। उससे पहले हमें क्या करना है देखिए, मैंने एक चीज आपको बता देती हूँ। जो ये होता है ना सर्कल, जो भी अगर किसी भी चीज को ब्रैकेट बंद कर दे तो जो ब्रैकेट के बाहर होता है और जो ब्रैकेट के अंदर होता है उनके बीच में एक रिश्ता होता है। जो रिश्ता दिखाई नहीं देता है वो रिश्ता होता है मल्टीप्लाई का। किस चीज का रिश्ता होता है? मल्टीप्लाई का। कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर दो अंकों के बीच में कुछ ना होता इट मीन्स उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। अगर उसके बीच में लिख दिया जाए और एंड या फिर एंड, अगर ये लिख दिया जाए तो उन दोनों के बीच में रिश्ता किस चीज का होता है? मल्टीप्लाई का। उसी तरह अगर ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के अंदर इन चीजों को लिखा जाए तो उसमें रिश्ता किस चीज का होता है? मल्टीप्लाई का। तो अब आपको क्या करना है, तो इस 4 का m से मल्टीप्लाई एंड 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए कैसे देखते हैं। पहले 4 इस ब्रैकेट को ये खत्म कर देगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 में m का मल्टीप्लाई करो तो सीधी सी बात है 4m बन जाएगा। सिंपल 4m बनेगा। 4 का 3 से मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस उतार दीजिए, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 4 3 जा 12। वेरी गुड। ये आ गया आपका 12 इज इक्वल टू वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। 6 का m से एंड 2 से। 6 का m से करेंगे, सीधी सी बात है, 6 से m उतर जाएगा, प्लस का प्लस। अब 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। इतना करा आपने, सिंपल है। ब्रैकेट को कैसे खत्म करना है? आ गया ना? आ गया ना? बिल्कुल। आपको क्या करना है, ब्रैकेट को खत्म करने के लिए अंदर वालों से सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट देखिए, मैंने क्या कहा था, अब यहाँ पर आपको वही मेथड उतारना है, पुराना वाला। ABCD एक साइड, नंबर एक साइड। सबसे पहले हम लोग ABCD वाले को एक साइड कर दें। तो सबसे पहले ABCD में हमारे पास क्या है? 4m। अब दूसरा क्या है? 6m। 6m अपनी जगह चेंज कर रहा है, अपनी जगह चेंज कर रहा है। तो ये क्या करेगा, क्या बताया था, अपना साइन चेंज करेगा। इसके आगे कौन सा साइन है? कुछ ना हो तो कौन सा साइन होता है? वेरी गुड, प्लस का होता है। तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर को? 6m माइनस 6m। इतना आ गया। अब नेक्स्ट में चलेंगे, इज इक्वल टू अब नंबर एक साइड। तो सबसे पहले जो ये है ये ठीक अपनी जगह में उतर जाएगा। देखिए कैसे उतरेगा, जो 6m है ना, 6m के ठीक के बाद क्या है? 12 है। ये वाला 12 नहीं है, ये वाला 12 है। तो हम सीधे सीधे ये वाले 12 को लाएंगे, सीधे नीचे उतरेगा। तो ये है 12 और जगह कौन चेंज करेगा? जो पीछे छूट गया। पीछे कौन छूटा है? +12। +12 यहाँ कर क्या हो जाएगा? -12। वेरी गुड, अब तो आप बहुत होशियार हो गए हैं, जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पता है सीधे सीधे इनका माइनस माइनस कर दीजिए। 4 में से 6 माइनस गया, -2m। -2m इज इक्वल टू 12 में से 12 माइनस गया, नथिंग। ऑब्वियस सी बात है, 0। ये आ गया आपका 0। अब लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं आया, 0 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर कंप्लीट है, अभी भी आंसर नहीं मिला। अब आपको क्या करना था, मैंने क्या कहा था, अगर अच्छा एक और चीज, माइनस माइनस यहाँ पे कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाते हैं, मैंने बताया था ना। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे 2m हो गया पूरा, ठीक है, 2m। अच्छा अब ये बताइए, मैंने क्या कहा था, अगर 2 और m के बीच में क्या होता, कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता। मल्टीप्लाई कहाँ चले जाता है? बट्टे में। बट्टे में यानी कि भाग में। सब चीजें अपनी जगह रहेंगी, जो आगे वाला है वो अपनी जगह चेंज करेगा। m अपनी जगह वैसे रहेगा, इज इक्वल टू वैसे ही, 0 वैसे ही, और क्या आगे आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और सीधी सी बात है, जहां 0 ने अपने कदम रख दिए वहां कोई हीरो नहीं बन सकता, 0 ही हीरो है। तो 2 का आप जीरो में मल्टीप्लाई या 0 में डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, 0 एक इतना स्ट्रांग है, या तो वो खुद खत्म हो जाएगा या किसी को खत्म कर देगा। और मल्टीप्लाई में और डिवाइड में ये क्या करता है? सामने वाले को खत्म कर देता है।
तो 0 और 2 से जो भी 0 से जो भी टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो 2 यहाँ टकराने आया था तो वो मिट्टी में मिल गया। आंसर आपका 0 ही आना है, तो 0 ही आपका क्या आ जाएगा आंसर। आया समझ? तो ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, जिसको ये समझ में आ गया जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला वाला आपको मेरे साथ करना है, खुद से करना है। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट सवाल में। तो चलिए आ चुका है आपका अगला सवाल। अगला सवाल है 5x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 5। सीधे से पता है आपको, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे। ब्रैकेट तोड़ने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 का x से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5x। अब किससे करेंगे मल्टीप्लाई, पहले साइन का साइन उतार दीजिए एज इट इज। अब क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के दूसरे नंबर से जो कि है 3। 5 3 जा 15। वेरी गुड। इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अब इसका इसमें करिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2x। वेरी गुड। अब 2 का किस में होगा, 5 का, पहले प्लस का प्लस, 2 का 5 में कितना होता है, 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10। अब क्या करना है, एबीसीडी की पार्टी एक तरफ, नंबर्स की पार्टी एक तरफ। तो सबसे पहले हम एबीसीडी को लेते हैं। पहला एबीसीडी हमारे पास 5x माइनस 5x। अब अगला क्या है आपका प्लस 10, सॉरी। तो अगला है आपका 2x। 2x किस में है आपका, प्लस में है। प्लस यहाँ पर आ जाएगा, जगह चेंज करेगा, क्या बन जाएगा -2x। आ गया समझ में, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, ठीक है, उसके नीचे क्या उतरेगा, 2x के बाद क्या है 10, तो वो सीधा अपनी जगह में आ जाएगा 10। अब जो जगह चेंज करेगा वो कौन करेगा, जो पीछे छूट गया वो कौन है, -15। -15 क्या हो जाएगा, +15। अब सीधे सीधे इन्हें सॉल्व कर लेना। 5 में से 2 माइनस करा, कितना हुआ, वेरी गुड। अब तो आप लोगों को प्लस माइनस अब बहुत इजी तरीके से आ गए हैं। अब नेक्स्ट करिए, 10 में 15 प्लस कीजिए, कितना हो गया, गुड 25। चलिए इतना कितने लोगों का हो गया, जल्दी बताइए। अब आपको क्या करना है, सिंपल से जो आगे वाले सब अपनी जगह में रहेंगे। जगह कौन चेंज करेगा, जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो डिवाइड में चले जाएगा। तो ये कौन है, मल्टीप्लाई में 3 है, तो क्या करेंगे, x अपनी जगह वैसे रहेगा, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 25 का 25 एंड जगह चेंज करेगा हमारा 3। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे जो प्लस माइनस है क्या हो जाता है, मैंने बताया था प्लस माइनस माइनस, तो ये आंसर किस में है, -3x में, -3x में। ठीक है, अब 3 में से 25 को डिवाइड कीजिए, हो रहा है डिवाइड, नहीं हो रहा है ना, तो बस यहीं पर आपकी जर्नी कंप्लीट करनी है। ये है आपका आंसर। ठीक है, अगर डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो जो डिवाइड के बाद निकलेगा वो प्रोडक्ट आपका आंसर बनेगा। आगे आपको अब समझ में टाइप 3 क्लियर है, अगर नहीं है तो अभी भी बता दीजिए। वैसे मुझे पता है बहुत होशियार है, टाइप 3 भी क्लियर हो चुका होगा। अब जल्दी से हम लोग एक बार टाइप 4 भी देख लेते हैं। तो बच्चों शुरू हो चुका है हमारा टाइप 4। टाइप 4 में आपके इस तरीके से बट्टे में आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए जल्दी से सीखते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है ना, जो ये नीचे वाली नंबर्स है, अभी यहाँ पे x का आपका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 2x वगैरह कुछ नहीं बनेगा। x को 5 को छोड़ दीजिए, बस ये नीचे वाले नंबर पे ध्यान दीजिए। हमें ये 2 और 4 का ना LCM निकालना है। अच्छा बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अभी भी एलसीएम नहीं पता होगा, हम आगे कोई वीडियो में एलसीएम की भी बना लेंगे। हाल अभी हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। तो मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ एलसीएम लेते कैसे हैं। किसका एलसीएम लेना है हमें, 2 और 4 का। तो देखिए एलसीएम लेने का तरीका कुछ इस तरीके होता है, 2 और 4। ठीक है, ये कुछ लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ऐसी छोटी संख्या जिनका भाग दोनों में जाता हो वो लिखना है, जिनका भाग दोनों में जाता हो, या फिर जिस संख्या के पहाड़े में दोनों आते हो। कौन आता है सबसे छोटा, 2 ना, सिंपल 1 से नहीं होगा, हाँ सीधे 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 का टेबल 2 में कितने टाइम जाता है, 1 टाइम, वेरी गुड। 2 का टेबल 4 में कितने टाइम जाता है, 2 टाइम, वेरी गुड। अब फिर से हम किसका लेंगे, 2 का, क्योंकि उसमें 1 भी आता है 2 भी आता है, सॉरी 1 नहीं मतलब 1। अब जहां पर आपका 1 आ गया ना, वहां पे आपकी जर्नी रुक जाएगी, बस वहीं पे आपको अपने आप को स्टॉप कर लेना है। जहां पर 1 आया वहीं पे आपको अपने आप को स्टॉप कर लेना है। तो अब इसको तो आपको छेड़ना नहीं है, अगले को छेड़ना। अगला क्या, 1 का 1 ही उतार लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 की टेबल 2 में कितने टाइम जाती है, 1 टाइम। तब तक ये एलसीएम निकालना है जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। 1 1 आ गया तो यहीं पे एलसीएम खत्म। अब आपको क्या करना है, जिन जिन से आपने एलसीएम लिया था उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 2 आपका कितना हो जाता है, 4। तो इसका आंसर आ गया है 4। 4 आपका एलसीएम है। ठीक है, तो 4 आपका एलसीएम है। आप इसको ना कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, जब आप जल्दी जल्दी सीखने लग जाएंगे ना, तो सिंपल ये होगा कि कोई ऐसी संख्या ढूंढो, कोई ऐसी संख्या ढूंढो
जो दोनों से डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब है कोई भी ऐसी संख्या जो इसके पहाड़े में भी आती हो, इसके पहाड़े में भी आती हो, जो 2 के टेबल में भी आए और 4 के टेबल में भी आए, कोई भी संख्या, लेकिन वो बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि अगर 2 के टेबल में आ गया, जैसे 2 के टेबल में 2 आता है लेकिन 4 के टेबल में तो 2 नहीं आता है ना, तो ऐसे संख्या चुना जो दोनों के टेबल में आ जाए। और 4 क्या है, दोनों के टेबल में आता है। अब क्या करना है, 4 2 से कितना टाइम डिवाइड होता है, कितने टाइम होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितने टाइम, 2 टाइम। तो इस 2 का आपको डिवाइड करना है ऊपर वाली संख्या से। इस 2 का डिवाइड करना है आपको सबसे ऊपर वाली संख्या से। सीधी सी बात है, 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, प्लस का प्लस उतार दीजिए। अब 4, जो ये 4 है, 4 का 4 में कितना टाइम मल्टीप्लाई होता है, 1 टाइम, 4 1 जा 4। तो इस 4 का इस 4 में कितना टाइम होता है, 1 टाइम, 4 1 जा 4। और इसी 4 का किस में मल्टीप्लाई करना है आपको, इस x में। तो ये क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू का इक्वल टू 5 का 5 आपको ऐसे ही उतार देना। ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या करना है आपको, इनको सॉल्व कर दीजिए। 2 + 4 कितना हो जाता है, वेरी गुड, 6। ये हो जाएगा आपका 6x अपॉन का अपॉन इक्वल टू का इक्वल टू। अब देखिए, अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई का खेल। क्रॉस मल्टीप्लाई का खेल कैसे, देखिए 4 का 5 से और 6x का इससे, इससे किससे, 5 के अगर नीचे कुछ भी ना हो तो सीधी सी बात है 1 होता है, जहां कुछ भी ना हो वहां 1 होता है। तो 5 के नीचे 1, तो 6 का 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 4 का 5 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 20। वेरी गुड। तो ये क्या आ गया आपका, 6x इज इक्वल टू 20। अब इसके आगे मैंने आपको क्या बताया था, अगर इन दोनों के बीच में कुछ ना, फिर वही वाला कि कुछ ना हो तो ये बट्टे में चले जाएगा, ये अपनी जगह वैसे रहेगा। तो इसको करिए, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, 6x इज इक्वल टू 20 आया था ना आपका। अब क्या करना है, x अपनी जगह वैसे रहेगा, 20 भी वैसे रहेगा, कौन आएगा बट्टे में, 6। अब 6 से 20 में कितने बार डिवाइड होता है, नहीं होता है ना, तो बस आ गया आपका आंसर। इजी आया आप लोगों को समझ में। आई नो बहुत से लोगों के दिमाग के सीमाएं बहुत बाहर निकल चुकी होंगी, इट्स ओके। एक टाइम और बताती हूँ, 2 टाइम में तो आपको आ ही जाता है ना। तो इतना पहले आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग एक और इसी में टाइप करके देखते हैं। एक और आपके सामने सवाल हाजिर हो चुका है। बस आप लोग एक बात इस याद रखिए, आपको अगर ना ये नहीं आ रहा, अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए, मेरे साथ बनाते रहिए। ऐसे करिए कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजिंग हो रहा है ना, टाइप 1 में ऐसा करना है, मतलब टाइप 1 नहीं, टाइप्स को आप आपस में तोड़ दीजिए कि फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। जैसे कि नंबर 1 पे आपको क्या करना है, फिर ये आपका नंबर 2 मेथड, फिर ये नंबर 3 मेथड, इस तरीके से कर लीजिए। जैसे कि नंबर 1 पे आपको क्या करना है, क्या बताया था मैंने, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो नंबर 1 पे आपका एलसीएम, फिर उसके बाद सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, इस तरीके से। कहने का मतलब है पहले आप मेरे साथ साथ करते जाइए, लास्ट में उनको नंबर देते जाइए। अभी मैं बता दूंगी कैसे। चलिए फिलहाल पहले आप लोग मेरे साथ सॉल्व कीजिए, जिसको आ गया है फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। सबसे पहले क्या कहा था मैंने, एलसीएम लेना, ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़े में, दोनों की टेबल में आए। 2 के टेबल में 2 आता है बट 3 के टेबल में नहीं आता है। जिसको एलसीएम नहीं आ रहा वो फटाफट से किनारे में 2 एंड 3 का एलसीएम निकाल लीजिए। स्टार्ट करना 2 से, ठीक है। जिन जिनको आता है वो लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। कोई भी ऐसी संख्या, चलिए एलसीएम निकाल लीजिए। 2 1 जा 2, 3 नहीं जाता है, 3 को 3 लिखेंगे। आप 3 की टेबल लिखेंगे, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, यानी कि आपका आंसर आ गया 6। या फिर कोई भी ऐसी संख्या जो दोनों में जाती है, मतलब जो दोनों की टेबल में आती है। 2 तो नहीं आता है, 3 की टेबल में 3 आता है लेकिन 2 के उसमें नहीं आता। 4 2 की टेबल में आता है, 3 में नहीं आता। अगला क्या है, 6 2 में भी आता है और 3 में भी आता है। तो हमारा एलसीएम क्या निकल जाएगा, 6। अब 6 3 में कितना टाइम जाता है, 3 2 जा 6, 2 टाइम, कितना टाइम, 2 टाइम। और 2 का किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, ऊपर वाले से। किससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से, क्योंकि ऊपर वाले की भी तो कोई वैल्यू है। अगर ऊपर वाले की कोई वैल्यू नहीं रखेंगे तो उसका कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना। हमने 6 निकाल दिया, इन दोनों का एलसीएम करके 6 निकाल दिया, कितने टाइम करिए वो भी निकाल दिए। जब तक ऊपर वाले के साथ कोई मतलब ही नहीं होगा तो ऊपर वाले की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो वैल्यू क्या रहेगी इसकी, कि ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले, प्लस का प्लस। 2 के 2 6 कितने टाइम, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। और 3 का किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, वेरी गुड। तो ये आ गया आपका 3y, ठीक है। ये आ गया आपका 2y एंड 3y। चलिए अब आगे आपको क्या करना है, ये स्टेप 1 आगे से लिख लीजिए, स्टेप 1, या फिर ऐसा कर देना एलसीएम, स्टेप 1 एलसीएम। अब अगले उसमें चलिए क्या करना है, अब अगले में
सीधे सीधे इन्हें सॉल्व कर लेना। 2 और 3 को प्लस कर लीजिए, आपका आ जाएगा 5y अपॉन में जो है आपके 6 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू। अब अगला स्टेप ये आपका है स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या बताया था आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे कर दीजिए स्टेप 3 और लिख देना क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना, 5y का 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इज इक्वल टू इंटू 5y, 5y का 5y इज इक्वल टू, अब क्या बचा है आपका 6 4 जा 16, तो 6 4 जा आपका क्या हो गया 16। अब मैंने क्या बताया था, कुछ भी ना हो तो उसके आगे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 5y के बीच में क्या है आपका मल्टीप्लाई, तो 5 और y के बीच में आपका क्या है मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई के उसमें क्या हो जाएगा, y अपनी जगह वैसे का वैसा ही रहेगा, 16 अपनी जगह वैसा ही रहेगा। जो यहाँ पे 5 था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ बट्टे में, यहाँ के आ जाएगा बट्टे में, और ये आप सॉल्व नहीं होगा तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में? अगर मान लिया जाए यहाँ पे 15 होता, मान लिया जाए यहाँ पे 15 होता तो ये कितने टाइम कट जाता, 3 टाइम, तो ये 3 आपका आंसर आ जाता। कितना आप लोगों को समझ आ गया? तो ये क्या है ऊपर 16/5 आपका आंसर है। ठीक है, इज योर आंसर। जिस चीज को ये सब कुछ समझ में आ गया है जल्दी से कमेंट में बता दीजिए और लाइक करना मत भूलना। अच्छा, मैं एक बार आपको इसका होमवर्क दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को सेशन को एंड करते हैं। बच्चों, ये है आपका होमवर्क ऑफ द डे, इसको करिएगा ट्राई। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, और आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। मुझे पता है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप लोगों को जरूर आ रहा होगा। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आती है प्लीज मुझे आप बताइएगा, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो बच्चों चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए टेक केयर।